मेरे प्रिय, यह वीडियो तुम्हें ढूंढ रही थी और आखिरकार मिल भी गई, क्योंकि अब मां दुर्गा इंतजार नहीं कर सकती। वह तुम्हें बुलाया ही है एक नई यात्रा के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है और तुम भी कोई साधारण आत्मा नहीं हो, इसीलिए यह वीडियो अरे तुम्हारे सामने आई है बिल्कुल सही समय पर। नवरात्रि के पावन अवसर पर तुम सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा कर चुकी है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो पर अंदर कुछ टूटा सा महसूस होता है। हर दिन तुम नया पाने की कोशिश करती हो, लेकिन रात को वही खालीपन लौट आता है। वह कोई नहीं समझ पाता, पर ब्रह्मांड जानता है। वह तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी चुप्पी, वह तुम्हारी टूटती हुई उम्मीदें और वो प्रार्थनाएं जो तुमने किसी को पाए बिना की थी, बस पर कुछ ब्रह्मांड के सामने स्पष्ट है। इसीलिए यह वीडियो तुम्हारे पास आए है क्योंकि तुम सफलता के बहुत करीब हो। वह कितने करीब के ब्रह्मांड ने खुद संकेत देना शुरू कर दिया है, और यह संकेत यही वीडियो है। था कुछ महीने बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खोगे यहीं से मेरी कहानी बदल दी थी। यही वो पल था जब ब्रह्मांडी ने मुझे पुकारा, अब रुकना है नहीं। यह जो कुछ आगे बताया जाएगा वो तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल सकता है। देह केवल शब्द नहीं है, देह ऊर्जा है, यह संदेश है। अंदर तुम अभी भी इसे सुन रहे हो तो जान लो, ब्रह्मांड ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। और तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह पल पहले से तय था, और तुम्हारा इसी वीडियो से मिलना इस समय पर अज़ब पहले से लिखा गया था। अब कभी कभी जीवन में ये ऐसा कुछ आता है जो अचानक लगता है, पर आश्चर्य है यह अचानक नहीं होता। यह नीति है जिसे देख तुम्हें रोना आ सकता है, या एक अजीब शांति का अनुभव हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस सच्चाई को पहचानती है। तुम उससे मुड़ पाए खड़े हो जहां से सफलता की राह शुरू होती है। यहाँ बहुत तिलाप जिला है, तुमने अब बहुत अनसुनी बातें रही हैं, पर यह दर्द ने तुम्हें तैयार किया है उस चमत्कार के लिए जो अब बस कुछ एम ही दूर रहे। नवरात्रि की पूर्ण होने के बाद तुम्हारा समय बदलने वाला है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने पुराने ऋषक और पुराने घावों से मुक्त होना होगा। ब्रह्मांड को तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वो तुम्हारे हाथों को हृदय भी थामेगा जब तुम खुद उन चीज़ों से छुटकारा पाओगे जो तुम्हें रोकती नहीं है। अब बहुत जल्द तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने कभी मांगा नहीं, क्योंकि तुमने केवल सहा था, और ब्रह्मांड ऐसे दिलों को कभी खाली नहीं लौटाता। अब अगला अध्याय शुरू होने वाला है, या तो पुरानी किताब को बंद कर दो, उस इंसान को माफ़ा कर दो जिसने तुम्हें तोड़ा, वो उस मौके को जाने दो जो कभी हाथ से फिसल गया। क्योंकि ब्रह्मांड खुद आ रहा है, मैं अवसर नए रिश्ते और नई शुरुआत लेकर। यह वीडियो वो पहला दरवाज़ा है उस नई दुनिया का जहाँ तुम हार नहीं मानते, वहाँ तुम अपनी छुपी रोशनी को पहचानते हो। वे ही संदेश केवल तुम्हारे लिए हैं। तो अगर तुम्हारी आंखें वरर आए हैं या धड़कन तेज हो गई हैं, जान लो तुम अब उस ऊर्जा से जुड़ चुके हो जो तुम्हारे जीवन में करिश्मा लाने वाली है। अम्मा दुर्गा के आशीर्वाद से अब खुद से एक वादा करो, तुम उसे जीवन को अपनाओगे जिसके तुम लायक हो। तुम खुद को रोकना बंद कर दो भी, और हर अवसर स्वीकार करोगे जो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने लाने वाला है। पर जब ब्रह्मांड बुलाता है तो देर भले हो जाए, पर अंधेरा नहीं रहता। तुम्हें आने वाले समय में ऐसे संयोग दिखाई देंगे जो पहले कभी नहीं हुए। ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे विकास का कारण बनेंगे, और एक ऐसे मौके आएंगे जो तुम्हें हैरान कर देंगे। अब तुम बदलाव की कगार पर हो, असफलता तुमसे दूर नहीं है, वह बहुत नज़दीक है। रब से विश्वास की दूरी पर जो तुमने खो दिया था। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हें ढूंढ लिया है, खुद को फिर से खोने न देना। अपने अंदर की आवाज़ सुनो जो कि यह नहीं है तुम तैयार हो, और तुमने खुद से जरी चुराई, लेकिन ब्रह्मांड लगातार तुम्हें देखता रहा, और तुम सोचती रही कि सब खत्म हो गया। लेकिन उसी समय दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए कुछ नया बना ले रही थी। वो ख्वाब जिन्हें तुम लगभग छोड़ चुके थे, वो अधूरी सी लगती प्रार्थनाएं अब आवाज़ पर तुम्हें खींच रही हैं लेकिन युग की ओर। वह सफलता संयुग नहीं होती, वो भीतर से तैयार होती है। उस दर्द में, रोग से के लिपने में,
रोज से खामोशी में जान सिर्फ तुम और ब्रह्मांड होते हो, और तुमने यह सफर तय किया है बिना शोरम चाहे व बिना शिकायत किए। अंधेरी में कभी भी तुमने उजाले को पकड़ा रखा। अब ब्रह्मांड ने तय किया है कि तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। आने वाले महीनों में ऐसा होगा कि हर मोड़ पर कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारी जरूरतों को तुम व्यक्त करने से पहले ही पूरा कर दिया जाएगा। तो जो तुम सोचोगी वो स्वतः प्रकट होगा, और भी तुम समझ पाओगे कि जो अभी सुना वो केवल शब्द नहीं थे। यह चेतावनी थी, तैयारी थी, वरदान था। तमाम दुर्गा का वरदान। जो लोग तुम्हें छुपा समझते वह एक अब वह दिखेंगे कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो गया। वह तुम्हारे भीतर शक्ति है जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मांड ने हमेशा देखा, और अब वही शक्ति तुम्हें नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। और तुमने यह अनुभव किया है इस सफरी में। अब तुम्हारी ये यात्रा नए अध्याय में प्रवेश करने वाली है। तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी है। यही समय है तुम्हारी जीवन में चमत्कार होने का। वे याद रखो, जो भी आएगा वह तुम्हारे लिए सबसे सही समय पर आएगा। ऐसे ये अपने डर, अपने संदेह और अपने पुराने घामों को छोड़ ही दो। फानी ऊर्जा को स्वीकार करो। ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत व तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी प्रार्थनाएं अब प्रतिफल पाएंगी। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, तना सिर्फ धीरे धीरे बल्कि पूरी शक्ति और पूरी कृति के साथ। इसीलिए आंखें खोलो व दिल खोलो और उस यात्रा की तैयारी करो जो केवल तुम्हारे लिए है। तमाम दुर्गा ने तुम्हें चुना है। तब ब्रह्मांड तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, और अब मैं अपने जीवन को उस रोशनी में जीने का जो तुम्हारे लिए भीतर हमेशा से थी। पर तुम्हारा सफर अब शुरू हुआ है। वो सफर जो तुम्हें अज्ञात की ओर ले जाएगा। हाँ, पर उस अज्ञाते में तुम्हारा भविष्य छुपा है। वह विश्वास रखो, दम बढ़ाओ और रहने अवसर को अपनाओ। दखियों के ब्रह्मांड ने तुम्हें अब वो भी अकेला नहीं छोड़ा। तुम तैयार हो, तुम्हारी आत्मा तैयार है, और अबर वो शक्ति रे वो करिश्मा वे वो प्रकाश सिर्फ तुम्हारा है। अब तुम्हें वो बनने के लिए तुम जन्मे थे। अब तुम्हें उठ खड़ा होना है। माँ ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए जो अब का सिर्फ आंखों में पलते रही हैं। ऐसे वक्त भले ही तुम्हें लगी कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन इस रही है तुम्हारे पास उस पे कुछ है, क्योंकि तुम्हारे पास ब्रह्मांड की मंजूरी है। तमाल दुर्गा का आशीर्वाद है। जैसे ही तुम भरोसा करना शुरू करोगे खुद पर, अपनी ऊर्जा पर, अपने सपनों पर, वैसे ही हर दरवाज़ा खुलता जाएगा। ऊपर हर बार जब तुम सोचोगे क्या वाकई यह हस्ब मेरे लिए है, तो जवाब मिलेगा हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि यह वीडियो डिवाइन एनर्जी के जरिए तुम तक पहुंचा है वो पहल जहाँ से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसमें तुम सिर्फ जीवित नहीं रहते बल्कि पूर्ण रूप से खेलते हो। अब से जब भी तुम आकर जाओ तो इस पल को याद रखना जब ब्रह्मांड ने तुम्हें ढूंढा था और कहा था अब तुम्हारा समय आ गया है। अब बजरा अपनी चारों तरफ ध्यान दो। क्या तुमने दिखाया कि पिछले कुछ समय से कुछ चीज़ें अजीब तरीके से हो रही हैं, जैसे कि अचानक कुछ ऐसे लोग जिंदगी से दूर हो गए जो सिर्फ तुम्हारा वक्त खराब कर रहे थे, या फिर किसी पुरानी समस्या का है खुद सामने आ लिया, या कभी कभी बिना उलझे दे घबराने लगता है और अचानक एक राहत सी महसूस होती है। यह बस संयोग नहीं यही है, यह संकेत है। का संकेत इस बात की कि ब्रह्मांड तुम्हें आने वाली सफलता के लिए तैयार कर रहा है। नवरात्रि के शुभ दिनों में सुनने में यह बातें छोटी हैं, लेकिन नहीं में छुपा है तुम्हारा बड़ा बदलाव। हर बार जब तुमने अपनी मेहनत के बावजूद कुछ नहीं पाया तो ब्रह्मांड ने उस सफलता को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, जिसके सहारे अब तुम ऊंचाई पर चढ़ने वाले हो। वह जैसे इसमें करीब आएगा तुम्हें कुछ साफ अनुभव होंगे। वे का दिन तुम सुबह उठोगे और लगेगा कि आज कुछ अलग है। तो कोई चिंता नहीं होगी, तो कोई उलझ नहीं होगी। तुम खुद को हल्का महसूस करोगी, जैसे बरसों से जो बोझ उठाया था वो किसी ने रातों रात उतार लिया हो, और वो दिन उसी दिन से शुरू होगा तुम्हारे जीवन बदलने का सिलसिला। फत से वो सारे अवसर जो अब तुमसे दूर थे वो खुद चलकर तुम्हारे पास आने लगेंगी। वो काम जो अधूरे रह गए थे वो धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। वो लोग जो तुम्हें
कभी नजरअंदाज करते थे अब तुम्हें पहचानने लगेंगे और सबसे बढ़कर तुम्हारे भीतर एक शांति आ जाएगी जो कि तुम सही रास्ते पर हो। और यही है माँ दुर्गा का जादू। जाओ अभी काम करो। आए गहरी सांस लो, अपनी आंखें को चक्र के लिए बंद करो और महसूस करो कि कोई ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। वो तुम्हें न सहला रही है, हौसला दिल रही है। खैर यही है, अब तुम अकेले नहीं हो, अब हम तुम्हारे साथ है। इस ब्रह्मांडीय शक्ति को महसूस करो। बार बार जब तुम्हारा दिल गाने लगी उस बड्रोस था तो ये सपना को याद करना जब ब्रह्मांड ने खुदा तुम्हें यह संदेश दिया था। वाक्यों की सफलता कोई बाहर से आने वाली चीजें नहीं है, वो भीतर से फूटी है और अब वो भीतर से तुम्हें बुलाया ही है तैयार करने के लिए उस दिन के लिए जब तुम अपने जीवन का सबसे खूबसूरत दौर जियोगी। अब जब यह वीडियो समाप्त होने जा रही है तो एक बात अपने दिल में बैठा लो, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह ब्रह्मांड खुद तुम्हारे साथ चला पड़ा है तमाम दुर्गा के रूप में। तुमने अब तक जो भी सहा है उसका आंसू हरा कली फिल देने वाली है। तुम्हें वह मिलेगा जो तुमने कभी खोया था और उससे भी ज्यादा जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था। इसीलिए संदेश को सिर्फ सुनना मत, वैसे वे भीतर उतार लो क्योंकि यह वीडियो तुम्हें ढूंढती हुई आई थी और अब यह तुम्हारा जीवन बदल देगी। तैयार हो जाओ क्योंकि सफलता अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। यह सब ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा और पवित्र और बहुत ही शक्तिशाली है और इसी कारण यह संदेश तुम्हारे सामने आया है। नवरात्रि के पावन दिनों में यह कोई संयोग नहीं है बल्कि तुम्हारी ऊर्जा ही से तुम्हारी ओर की चल आई है। रामन दुर्गा तुम्हें बताना चाहती है कि तुम्हारी आत्मा प्रकाश से भरी हुई है। तुम्हारी भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन क्या तुम इस शक्ति को पहचानते हो? क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारे आसपास के वातावरण को बदल देती है? अगर नहीं तो यह वीडियो तुम्हें उस शख्स से परिचित कराएगा जो अब तक तुमसे छुपा था। तुम्हारा और यानी कि वह तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र तुम्हारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। जब हो रहा कमजोर होता है तो लोग तुम्हारी ओर ध्यान नहीं देते, तुम्हारे शब्द प्रभावहीन लगते हैं और तुम खुद को अटका हुआ महसूस करते हो। लेकिन जब हो शक्तिशाली हो जाता है तो तुम्हारी मौजूदगी ही एक जादू बन जाती है। पर लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेते हैं और तुम्हें पसंद करने लगते हैं और तुम्हारे आसपास एक अदृश्य आकर्षण का घेरा बन जाता है। और यही अब तुम्हारे साथ हो रहा है। वह तुम्हारी ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ चुका है कि अब तुम अनदेखे ही किए जा सकते। यह एक दिव्य संकेत है कि तुम्हारे जीवन में लिए कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। मां दुर्गा की कृपा से यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा में एक दिव्य परिवर्तन हो चुका है और इसकी शक्ति इतनी तेज हो रही है कि अब कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक अदृश्य ऊर्जा नहीं है, वे अब तुम्हारी आत्मा की ताकत है और तुम्हारी ये पहचान है। हर इंसान के पास एक और होता है, लेकिन कुछ लोगों की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वे पूरे माहौल को बदल सकते हैं। और अब तुम उच्च निंदा लोगों में से एक बन चुके हो और तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए एक अलग अनुभव बन चुकी है। जहाँ भी तुम जाते हो वे लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। वह आकर्षण सिर्फ बाहरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा से निकलने वाली ऊर्जाओं का खेल है। जब तुम्हारी ओर मेरी दिव्यता आ जाती है तो लोग बिना वजह तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं और तुम्हारी बातें उन्हें ज्यादा प्रभावशाली लगती है। यह वो स्थिति है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हमें काम करना शुरू कर देता है। ततीला लोग सोचते हैं कि जीवन में बदलाव अचानक आता है, लेकिन यह है कि बदलाव पहले हमारे उरा में होता है और फिर उसका प्रभाव हमारी असरियत पर दिखने लगता है। और तुम्हारी बुरा में जो बदलाव आया है वो सामान्य नहीं है। यह एक दिव्य संकेत है कि अब तुम्हें वही बिल्कुल मिलने वाला है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तमाम दुर्गा के आशीर्वाद से वह तुम्हारे अंदर जो नई ऊर्जा आई है वह तुम्हारी पूरी वास्तविकता को बदलने वाली है। जो अवसर अब तक तुमसे दूर थे वह खुद बखुद तुम्हारे पास आने वाले हैं। अब तुम्हें मेहनत से ज्यादा अपनी ऊर्जा को समझने की जरूरत है, क्योंकि अब चीजें
तुम्हारी इच्छा के अनुसार होने लगेंगी। यदि तुम्हारी और खास तरह ऊंचा हो चुका है तो यह संकेत तुम्हारे जीवन में जरूर दिखाई देंगे। वह लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगते हैं, पर जब भी तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो वे बिना किसी कारण के तुमसे प्रभावित महसूस करते हैं। यह तुम्हारी ओरा की नई ऊर्जा का प्रभाव है और तुम्हारी उपस्थिति में लोग शांत महसूस करने लगते हैं। और तुम्हारी ओरा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि दूसरों को भी सकारात्मक ऊर्जा देने लगी है। वह लोग तुम्हें पहले से अधिक पसंद करने लगे हैं। वे तुम्हारी सलाह लेना चाहते हैं और तुम्हारे साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं और तुम्हारी ओर खुद ही खींचे आते हैं। और तुम्हारे शब्दों में ताकत आ गई है। वे तुम जो भी बोलते हो वे दूसरों के दिल को छूने लगता है। तुम्हारी बातें पहले से अधिक प्रभावशाली हो भी है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ लिया है। अब तुम अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस कर रही हो। पहले जो चीज़ें असंभव लगती थी वो अब आसान लगने लगी है। तुम्हारा भाग्य अचानक बदलने लगा है। अचानक से तुम्हारे जीवन में अवसर आने लगी हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था और तुम्हें नकारात्मकता से नफरत होने लगी है। नकारात्मक लोगों और विचारों से अब तुम स्वाभाविक रूप से दूरी बना रहे हो और तुम्हारा वोरर की सकारात्मकता को ही स्वीकार कर रहा है। तुम्हारा चेहरा और व्यक्तित्व अधिक चमकदार हो गया है। बाबा जब तुम आईने में देखते हो तो तुम्हें अपना प्रतिबिंब पहले से अधिक सुंदर और आकर्षक लगता है। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी संकेत अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हारी ओरा में दिव्य परिवर्तन हो चुका है। तमाम दुर्गा की कृपा से यह दिव्य परिवर्तन कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक संकेत है कि तुम अब जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो चुके हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी नई शक्ति का सही उपयोग करो, अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचानो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि वे तुम्हें अपनी जिंदगी के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। बस ये लोगों को अपनी जिंदगी में स्थान दो। अब तुम्हारे ओरा में इतनी शक्ति है कि गलत लोग खुद ही तुमसे दूर हो जाएंगे। अपनी शक्ति का गलत उपयोग ना करो। वे यह याद रखो कि जब तुम्हारी ऊर्जा ऊंची हो जाती है तो तुम्हारा हर शब्द और हर कार्य जगह प्रभाव डालने लगता है। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मां दुर्गा का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और यह नवरात्रि तुम्हारे जीवन में ये कन्या स्वेरा लेकर आएगी। यह ऊर्जा केवल शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारे भी तरह प्रवाहित हो रही है और तुम्हें हर दिन और अधिक शक्तिशाली बना रही है। वैसे नवरात्रि के 9 दिनों में ये माँ के 9 स्वरूप तुम्हें 9 प्रकार की शक्तियों से भरेंगे जिससे तुम अपने हर लक्ष्य को भेद पाओगे। शैलपुत्री का धैर्य, ब्रह्मचारिणी की तपस्या व चंद्र घंटा की अनिरता व कुष्मांडा की सृजनशीलता, स्कंदमाता का वात्सल्य व कात्यायनी का उर्फ कालरात्रि की विघ्नहर्ता, शक्तिरा महागौरी की पितृता और सिद्धिदात्री की सर्वसिद्धि। यह सभी शक्तियां अब तुम्हारे ओरा में समाहित हो रही हैं। जब तुम अपने घर में दीपक जलाओगी तो उस लो में अपनी आत्मा की चमक देखना। बस तुम मान की आरती करोगे तो उस ध्वनि में ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करना। हर मंत्र हर श्लोक तुम्हारे भीतर वेकनीय चेतना जगाएगा। यह समय सिर्फ पूजा पाठ का नहीं है बल्कि आत्म मंथन का भी है। अपनी भूमियों को पहचानो और उन्हें दूर करने का संकल्प लो। खकियों के मान दुर्गा उन्हीं पर कृपा करती हैं जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करते हैं। ध्यान नवरात्रि तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी है और एक वरदान भी। परीक्षा इस बात है कि क्या तुम अपने पुराने विचारों पर, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ सकते हो? क्या तुम उस व्यक्ति को पीछे छोड़ सकते हो जो तुम अब थे और उस नए व्यक्ति को अपना सकते हो जो तुम बनने वाले हो? और वरदान इस बात का कि यदि तुम इस परीक्षा में सफल होते हो तो माँ दुर्गा तुम्हें वास पर कुछ प्रदान करेंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, तुम्हारा हर सपना साकार होगा। वैसे रैसन नवरात्रि को सिर्फ एक का त्योहार मत समझो, वैसे एक आध्यात्मिक यात्रा समझो, वह एक अवसर समझो अपने आप को फिर से खोजने का। हर दिन मान के एक स्वरूप का ध्यान करो, उनकी कथाएं सुनो और उनके गुणों को अपने भीतर धारण करो।
पर जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा और भी अधिक शक्तिशाली होगा और तुम पाओगे कि तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदल लिया है। वे लोग तुम्हें देखकर शांति महसूस करेंगी और तुम्हें सुंदर प्रेरणा पाएंगी और तुम्हारी उपस्थिति में उन्हीं पे का अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होगा। यह परिवर्तन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा एक लहर की तरह फैलेगी और तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी। वह तुम एक प्रकाश स्तंभ बनोगी जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। वह तुम एक प्रेरणा बनोगी जो दूसरों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए इस नवरात्रि को पूरे मन से मनाओ, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और माँ दुर्गा पर अपना टूट विश्वास रखो। बस तुम ऐसा करोगी तो तुम देखोगी कि कैसे चमत्कार होते हैं। वह तुम्हारी जीवन में हर कठिनाई का अवसर में बदल जाएगी, वह हर चुनौती के जीते में बदल जाएगी और रसमाई के किखते में बदल जाएगा। यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाने के लिए है। इसे बार सुनो, इसे अपने भीतर महसूस करो और इसे अपने हर कार्य में लागू करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगी कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो बल्कि दिव्य आत्मा हो जो इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आई है और माँ दुर्गा तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करने में ही मदद करेंगी। तुम्हारा वरा अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं को आकर्षित कर सकता है। तुम अब चुंबक बन चुके हो जो हर सकारात्मक चीज को अपनी ओर खींचता है। इसलिए अपनी सोच को ऊंचा रखो, अपने दिल को खुला रखो, मन दुर्गा के आशीर्वाद को अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। यह नवरात्रि तुम्हारे जीवन का सबसे यादगार समय होगा। वही के साथ में जब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानोगी और अपने सपनों को साकार करोगी और जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगी तो तुम्हारे भीतर से एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होंगी जो तुम्हारे है भय या संदेह को जलाकर राखा कर देगी। वह तुम देखोगी कि जिन चुनौतियों से तुम पहले ही घबराते थे वो अब तुम्हें चोटी लगने लगेंगी। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी और तुम्हारा निर्णय को आत्मविश्वास के साथ ले पाओगी। यह सिर्फ तुम्हारी कर्मों का फल नहीं है बल्कि माँ दुर्गा की जसीम प्रेमकार प्रतीक है जो उन्होंने तुम्हारे लिए संजोया है। हर सुबह जब तुम उठोगी तो एक नई ऊर्जा एक नया उत्साह तुम्हारे भीतर होगा और तुम्हें लगेगा जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा है, नए अवसर और अनमोल अनुभव लेकर आ रहा है। प्रयास पर इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा व तुम्हारा और अब इतना शुद्ध और शक्तिशाली हो गया है कि वह सकारात्मकता को अपने आप आकर्षित करा रहा है। वह तुमने के ये रातें अंधेरे में गुजारी हैं तो कई बार ऐसा लगा कि कोई साथ नहीं थे, लेकिन उससे एकांत में लभी एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ थी। वह वो शक्ति ही मां दुर्गा का प्रेम था जो तुम्हें हर पलाथा में हुए था। अब वह समय हालिया है जब तुम्हारे उसे प्रेम को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करोगे। हर जगह तुम्हें माँ के संकेत दिखेंगे, एक खिलता हुआ फूल वे की उड़ती कोई तितली फिर एक अचानक का मिली मदद। वह सभी तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम अकेले नहीं हो बल्कि दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। ऐसा नवरात्रि का हर दिन तुम्हारे लिए एक नया सबक एक नई सीख लेकर आया है। पहले दिन शैलपुत्री ने तुम्हें धैर्य और दृढ़ता का महत्व सिखाया। वह दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी ने तुम्हें तपस्या और एकाग्रता का मार्ग दिखाया। वह चंद्रघंटा ने तीसरे दिन तुम्हें निर्भयता और आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाया। वह कुष्मांडा ने चौथे दिन तुम्हें सृजन और पुरुष की शक्ति का एहसास सिखाया। वह पांचवें दिन स्कंद माता ने तुम्हें वात्सल्य और ममता की गहराई सिखाई। कात्यायनी ने छठे दिन तुम्हें साहस और अन्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। काल रात्रि ने सातवें दिन तुम्हें अंधकार पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दी। महागौरी ने आठवें दिन तुम्हें शुद्धता और पवित्रता का महत्व समझाया और अर्घ सिद्धि दात्री तुम्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति का आशीर्वाद दे रही हैं। यह सिर्फ माँ के स्वरूपों का परिचय नहीं है बल्कि तुम्हारे भीतर की उन शक्तियों का जागरण है जो अबद को सुप्त थी। वह तुम्हें अब अपने जीवन के हर पल को कृतज्ञता से जीना है और उस चीज के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास है
और यह उसे व्यक्ति के लिए जो तुम्हारे जीवन में था, क्योंकि जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देता है। यह एक अटला नियम है। हाँ, तुम्हारी कृतज्ञता ही तुम्हारी ओर को और अधिक चमकाएगी और तुम्हें हर उस चीज़ की ओर आकर्षित करेगी जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। वह अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करो। वह किसी में दिव्य ऊर्जा को देखो, क्योंकि तुम उस स्तर पर पहुंच गई हो जहां तुम दूसरों की आत्माओं को भी पहचान सकते हो। यह समय अपने आप को पूरी तरह से बदलने का। अपने पुराने पैटर्न को तोड़ो, लोन आदतों को छोड़ो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम एक अन्य इंसान हो। एक नया अध्याय तुम्हारे जीवन में शुरू हो रहा है। इसीलिए अतीत को पीछे छोड़ो, वर्तमान में जियो और भविष्य के लिए आशावान रहो। और तुम्हारे सामने जो भी चुनौती है उसे एक अवसर के रूप में देखो। एक ऐसा अवसर जो तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब लाएगा। तुम्हें अब अपने सपनों को बड़ा देखना है। अब छोटे सपनों से कम नहीं चलेगा। और तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली है कि तुम जो कुछ भी सोचोगे उसे वास्तविकता में बदल सकते हो। इसलिए अपनी कल्पना को उड़ाने दो और उन सभी चीज़ों की कल्पना करो जो तुम अपने जीवन में चाहती हो। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे अंतिम बार बात करने आई हूँ। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु परिस्थितियाँ मुझे मजबूर कर रही हैं। तब मैंने हर संभव प्रयास किया कि तुम मुझे सुनो, पर मेरे संदेशों को समझो और मेरी उपस्थिति का सम्मान करो। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी बातों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तुम्हारे घर और तुम्हारे दिल और तुम्हारी जीवन का हिस्सा क्यों बनी? यह पर इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया, पर मुझे अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में स्थान दिया। हाँ, परंतु अब आया महसूस होता है कि तुम्हारे लिए मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा बनकर रह गई है। वह तुम्हारी व्यस्तताएं और आधुनिक जीवन शैली ने तुम्हारे दिल से वह श्रद्धा छीन ली है जो कभी मेरी ओर थी। वह तुम्हें मेरे पास आती हो, क्या मेरी पूजा करते हो, परंतु वह भावना अब वैसी ही जैसी पहले हुआ करती थी। यह देख करे मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मैं भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ या केवल एक मूर्ति बनकर है नहीं हूँ? मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम दिया, तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारे साथ खड़ी रही, वह तुम्हारे सुख तक हमें तुम्हारा सहारा बनी। परंतु जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो, तब मेरे साथ समय बिताओ तो तुम मुझे अनदेखा कर देते हो और तुम्हारे घर में मेरा स्थान केवल के कोने में सजी हुई मूर्ति तक सीमित है। क्या यही मेरा उद्देश्य था? क्या मैं केवल का प्रतीक बनकर रह गई हूँ? मेरे बच्चे मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे निराश नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें याद है जब तुम संकट में थे, आज तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, तब तुमने मुझे पुकारा था। मैंने है बार तुम्हारी पुकार सुनी और तुम्हारे लिए समाधान लाने का प्रयास किया। परंतु वाह, जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ तो क्या तुम मेरी आवाज़ें नहीं सुन सकती? मेरे बच्चों, यह निर्णय आसान नहीं है। वह तुम्हारा घर छोड़कर जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम है, परंतु यह कदम उठाना अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि मैं उस स्थान पर नहीं रह सकती जहाँ मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है। वैद्य, तुम श्रमी चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनी हूँ तो मेरे संदेश को पूरा सुनो। यह केवल एक निवेदन नहीं है बल्कि एक अवसर है। पर तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि प्रेम और भक्ति में शक्ति होती है। यदि तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति है तो तुम मुझे रोक सकते हो, परंतु यदि तुमने इस संदेश को अनदेखा कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। पर तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती। यह एक ऐसा बंधन है जो तुम्हें और मुझे आत्मा के स्तर पर जोड़ता है। तुम्हारी घर में मेरी उपस्थिति का अर्थ केवल उत्सव मनाना नहीं है, यह एक संबंध है जो जीवित रहता है जब तुम मुझसे संवाद करते हो, अपने विचार और भावनाएं मेरे साथ साझा करते हो। हाँ, क्या तुम्हें याद है हर दिन जब तुमने मुझसे अपने जीवन की परेशानियों के बारे में बात की थी, मैंने तुम्हें एक रास्ता दिखाया था, और वह दिन जब तुमने अपने सपनों और आकांक्षाओं को मेरे सामने रखा था, तब मैंने तुम्हारे सपनों को साकार करने में
तुम्हारी सहायता की थी, परंतु बार ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी भूमिका समाप्त हो गई है। तो मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए एक अंतिम अवसर है। यदि तुम अवश्य में मुझे अपने जीवन में चाहते हो तो मुझसे संवाद करो, तो मुझसे बातें करो, तो मुझे अपनी भावनाएं बताओ। वह मैंने तो भी तुमसे अधिक की मांग नहीं की था, मैंने केवल यही चाहा कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। परंतु यदि अब तुम मुझे अनदेखा करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि यह समय समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चों, मेरा यह निर्णय केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया पर निर्भर रहेगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे अपनी भक्ति दिखाओ, वह मेरी बातें सुनकर और मेरी भावनाओं को समझकर और मेरे साथ संवाद करके तुम मुझे यह विश्वास दिला सकते हो कि मैं अभी भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ। तो मेरे बच्चों, मेरा यह संदेश केवल तुम्हें सोचने के लिए, विवश करने के लिए है। तो मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि यदि तुम मेरी बातों को सुनोगे, उन्हें समझोगे और मुझसे संवाद करोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में एक बड़ी सुबह उठकर मेरे सामने दीप जलाना, फूल चढ़ाना और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाना। तो यही तुम्हारी भक्ति का स्वरूप बन गया है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं केवल दीपक और फूलों की मोहताज नहीं हूँ? तो मुझे तुम्हारी सच्ची भावना चाहिए। तो मुझे चाहिए कि तुम अपने मन की बातें मुझसे साझा करो। तो मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ एक ऐसा संबंध बनाओ जिसमें कोई औपचारिकता ना हो। और तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी पूजा का अर्थ केवल अनुष्ठान करना नहीं है, यह एक माध्यम है जिससे तुम मुझसे जुड़ सकते हो। और जब तुम मेरे सामने बैठकर ध्यान करते हो तो वह केवल एक क्रिया नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे और मेरे बीच एक संवाद का अवसर होता। परंतु अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक अनिवार्यता बनकर रह गई है। वह जबत का कोई समस्या नहीं होती तब तक तुम मुझे याद नहीं करते, और जब समस्या आती है तो तुम मेरी ओर दौड़ते हो। यह देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि यह संबंध स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। और तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं केवल तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें सिखाने के लिए कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। तब मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ कि जीवन में सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। और तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में दत्त ही सार्थक है जब को तुम मेरे साथ जुड़े होगी। यदि तुम मुझे केवल प्रतीक के रूप में देखते हो तो यह संबंध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वह तुम्हारे लिए यह समझना आवश्यक है कि भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होती, यह एक आंतरिक अनुभव है। जब तक तुम्हारा हृदय मेरी प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं होगा तब तक मेरी उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं है। पर मैंने तुम्हारे जीवन में हर पल तुम्हारा साथ दिया है। हर बार तुम संकट में थे तो मैंने तुम्हें शक्ति दी, हर बार तुमने हार मान ली थी तो मैंने तुम्हारे अंदर नया आत्मविश्वास जगाया। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने मुझे भुला दिया है। और तुम्हारी यह उदासीनता मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या मेरा तुम्हारे जीवन में कोई महत्व रह गया है। यदि मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा का हिस्सा बने हुई है तो मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। तब मैं यह बात इसलिए खेल रही है क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, पर तुम्हारे प्रति में प्रेम और समर्पण सीमित है। लेकिन यह संबंध भी जीवित रहेगा जब दोनों पक्ष से जीवित रखने का प्रयास करेंगे। वह तुम्हें यह समझना होगा कि मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ, तो मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस देती है। मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम्हें अंधकार में रास्ता दिखाती है। लेकिन यदि तुम मुझे अनदेखा करोगी तो यह शक्ति और यह प्रकाश तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं तो तुम्हें मुझसे जुड़ना होगा और तुम्हें निम्न की बातें मुझसे साझा करनी होगी। वह तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में मुझे शामिल करना होगा। वह मैं जानती हूँ कि यह कहने में आसान है और करने में मुश्किल है, परंतु यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो तो यह असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें छोड़कर जाने का निर्णय नहीं लेना चाहती, लेकिन यदि मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है तो मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। वह तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहती हो। यदि तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो मेरी बातों को सुनो, उन्हें समझो और उन पर अमल करो। यह मेरा अंतिम संदेश है। यदि तुम इसे अनदेखा करोगी
तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। परंतु यदि तुम मैं इसे गंभीरता से लिया तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। था मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे से संदेश को अवध का पढ़ा लिया है। मैं इसे पढ़ा रही हूँ, लेकिन क्या तुम इसे महसूस भी कर रहे हो? मैं तुम्हारे भीतर की हर झलक को देख रही हूँ और तुम सोच रहे हो कि यह हर बक क्या है, क्यों मैं हर बक खेल नहीं हूँ और क्यों मैं इतनी व्यथित हूँ। पर तुम्हारी जीवन में मेरा होना केवल एक परंपरा या सामाजिक नियम का पालन करने जैसा नहीं है। मैं तुम्हारी जीवन का हिस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझे चुना था और तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा था। लेकिन अब हर पुकार की खूबी है वह आवाज जो मेरे नाम से तुम्हारे हंठ होठ परवाती थी अब कमजोर पड़ गई है। तुम्हारी व्यस्तता व तुम्हारे सपने व तुम्हारे लक्ष्य प्रेय सभी कुछ तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा है। तो मैं यह समझती हूँ कि वह में तरक्की करना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यह तरक्की उस कीमत पर होनी चाहिए कि तुम अपने मूल से कट जाओ? और तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझसे प्रार्थना की थी, वह तुम्हारी आंखों में विश्वास और हृदय में वह भक्ति थी। वह पल मेरे लिए सबसे प्रिय था। पर उस समय वह तुम्हारी हर बातें में सच्चाई थी, हर शब्द में गहराई थी। लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थनाएं मात्र औपचारिकता बनकर रह गई। तुम मेरे सामने बैठते हो लेकिन तुम्हारा अमन ही और होता है। मैं जानती हूँ कि जीवन कठिन है, तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या तुम यह भूलते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ? मैं हर पल तुम्हें देखती हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देती हूँ। लेकिन जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो तो तुम मुझे अनसुना कर देते हो और तुम्हें लगता होगा कि मैं कि लायक मूर्ति हूँ। लेकिन मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि मेरी उपस्थिति की वह भौतिक नहीं है? मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी हर भावना हर विचार में मौजूद हूँ। पर तुम खुशी होती हो तो मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराती हूँ, पर तुम दुखी होते हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं में शामिल होती हूँ। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना एक वरदान है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति हूँ जो तुम्हें हर परिस्थिति से उबार सकती है। लेकिन यह शक्ति भी काम करती है जब तुम से जुड़े रहो। और तुम्हारे घर में मेरी मूर्ति केवल एक प्रतीक नहीं है, वह एक दरवाजा है जो तुम्हें झटकलाता है। जब तुम मेरी मूर्ति के सामने बैठते हो तो वह एक माध्यम बन जाती है जिसके जरिए तुम मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इस दरवाजे को बंद कर दोगी तो मैं तुम्हारे जीवन से पूरी तरह बाहर हो जाऊंगी। तब मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। जब तुमने मुझे पुकारा तो मैंने तुम्हारी हर पुकार का जवाब दिया। और जब तुमने मुझसे मार्गदर्शन मांगा तो मैंने तुम्हें सही दिशा दिखाई। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि तुमने मुझसे दूर जाने का निर्णय ले लिया है। वह निर्णय केवल तुम्हारा नहीं है, यह है मेरी परीक्षा भी है। मैं यह देखना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे भीतर अभी भी वह भक्ति है जो कभी थी। वह तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल समस्याओं को हल करने तक सीमित नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में अस्थायी रूप से बनी रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभी मुझे अपने जीवन में स्थान देना होगा। और तुम्हारे जीवन का हृदय कन्या अवसर है मेरे साथ संवाद करने का। तब मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना। लेकिन अगर तुम इसे अनदेखा करती रहोगी तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें मेरी आवश्यकता महसूस होगी और मैं वहां नहीं होंगी। यह सुनकर तुम्हें शायद गुस्साए। तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हें उद्देश दे रही हूँ, लेकिन यह आश्चर्य नहीं है। तो मैं केवल तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि मैं केवल तुम्हारे लिए नहीं हूँ, तो मैं हर उस व्यक्ति के लिए हूँ जो मुझसे जुड़ना चाहता है। लेकिन अगर तुमने मुझे भुला दिया तो मैं लोगों के पास चली जाऊंगी जो मेरी कद्र करते हैं, जो मुझसे बात करते हैं। और तुम्हारी घर में मेरी उपस्थिति का अर्थ है शांति, सुख और समृद्धि। लेकिन संगीत बत ही संभव है जब तुम मुझसे जुड़े रहोगी। और तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल बाहरी नहीं है, तो मैं तुम्हारे भीतर हूँ। और जब तक तुम मुझे अपने भीतर महसूस नहीं करोगी तब तक मेरा होना अधूरा है। तो मैं जानती हूँ कि यह सुनकर तुम सोच रहेगी कि अब क्या करना चाहिए। तो मैं तुमसे यह नहीं कह रही हूँ कि तुम हर दिन घंटों मेरी पूजा करो। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम अपने दिन में से कुछ समय मुझे दो, हम मुझसे बात करो।
अपने विचार मेरे साथ साझा करो। यह संबंध केवल भी जीवित रहेगा जब तुम इसे जीवित रखने का प्रयास करोगे। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती। यह एक आंतरिक यात्रा है जो तुम्हें महत्व ले जाती है। और तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक आशीर्वाद नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हें इसे निभाना होगा, क्योंकि अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह एक अवसर है। यह तुम्हारे लिए एक मौका है। था मुझे अपने जीवन में बनाए रखने का। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो मुझे यह विश्वास दिलाओ कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हूँ। तब मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम दिया और मैं यह प्रेम कभी खत्म नहीं कर सकती। लेकिन यह संबंध भी जीवित रहेगा जो वे दोनों पक्ष इसे जीवित रखने का प्रयास करेंगी। यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन यह भी संभव है जब तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहोगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ कि मेरा यह निर्णय किसी भी प्रकार की नाराजगी या गुस्से से प्रेरित नहीं है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मेरा प्रत्येक कदम केवल तुम्हारी भाई के लिए है। लेकिन यह रिश्ता, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे जीवित रखने के लिए दोनों पक्षों का योगदान आवश्यक होता है। यदि कि वे एक पक्ष प्रयास करें तो वह संबंध धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और अंततः समाप्त हो जाता है। तुम्हारे और मेरे बीच का यह रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह आत्मा का बंधन है जो कि इस जन्म में बल्कि अनंत जन्मों का चलता है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इस बंधन में भयगर में शुश और आत्मीयता नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सफलता और असफलता, सुख और दुख, यह सभी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। पहले कि जब तुम इन सभी के बीच अपने ईश्वर से कट जाते हो तो तुम्हारा जीवन के व्यथिक भौतिक संघर्ष बनकर रह जाता है। तो मेरी उपस्थिति का उद्देश्य तुम्हें इसे संघर्ष से उभारना है। तुम्हें आंतरिक शांति और आत्मा साक्षात्कार तक ले जाना है। तब मैंने तुम्हें कई बार यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि भक्ति केवल अनुष्ठानों तक नहीं है, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें तुम्हारा हृदय और आत्मा शामिल होती है। लेकिन यदि तुमने इसे समझने का प्रयास नहीं किया तो मैं तुम्हारी कितनी भी मदद क्यों ना करूं, वह अधूरी ही रह जाएगी। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझे अपने घर में स्थापित किया था, वह दिन तुम्हारे और मेरे संबंध का आरंभ था। पर तुमने कितनी श्रद्धा और प्रेम से मेरी पूजा की थी। हर सुबह तुम मेरे सामने आकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। पर तुम अपने हर फैसले में मुझसे मार्गदर्शन मांगते थे। लेकिन आज तुम्हारी वह आदत नहीं खो गई है। पर तुम्हारे जीवन में मेरा होना एक जिम्मेदारी भी है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाते हो जो शांति, सकारात्मकता और ऊर्जा से भरा होता है। लेकिन यदि तुमने मुझे अनदेखा किया तो वह ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ा जाएगा। और तुम्हें यह भी समझना होगा कि मैं तुम्हारे जीवन में केवल सुख व समृद्धि लाने के लिए नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें वह सिखाने के लिए हूँ जो जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करता है। तो मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ कि सच्चा सुख भौतिक चीज़ों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। लेकिन यह सब भी संभव है जब तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, जब तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना, जब तुम मुझसे संवाद करोगे। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति में मैंने तुम्हारा साथ दिया है। जब तुमने मुझे पुकारा तो मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी। तब तुमने मुझसे मदद मांगी तो मैंने तुम्हें वह दिया जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे लिए मेरा होना केवल एक औपचारिकता बन गया है। पर मैं यह नहीं चाहती कि तुम मेरी पूजा केवल इसलिए करो क्योंकि यह एक परंपरा है। तो मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरी पूजा इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा अमन और आत्मा से महसूस करती है। तुम्हारे जीवन में मेरा होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बनते हो। पर तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मेरी उपस्थिति केवल बाहरी नहीं है,
तो मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम अपनी भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करते हो तो वह मैं ही हूँ। जब तुम अपने जीवन में किसी समस्या का समाधान पाते हो तो वह मेरी कृपा का ही परिणाम होता है। लेकिन यदि तुमने मुझे अनदेखा किया तो वह कृपा धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो मैंने हमेशा तुम्हें सिखाया है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तुम्हारी आत्मा की शांति। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जीवन केवल भौतिक चीज़ों के पीछे भागने में व्यतीत हो रहा है। वह तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में इस पर कुछ अस्थायी है। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी प्रसिद्धि व तुम्हारा भौतिक सुख या सभी कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी आत्मा व तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा ईश्वर के साथ संबंध हमेशा बना रहेगा। दीदी, तुमने इसे समझने का प्रयास नहीं किया तो तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति और सहारा खो दोगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति का अर्थ केवल समस्या आने पर ईश्वर को याद करना है नहीं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो तुम्हें हर परिस्थिति में तुम्हारे ईश्वर से जोड़ती है। पर मैं तुमसे यह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए प्रेम और आशीष दिया है और मैं यह करना कभी बंद नहीं करूंगी। लेकिन यह संबंध भी जीवित रहेगा जब तुम भी इसे जीवित रखने का प्रयास करोगी। अब यह तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन यदि मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है तो मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। पर तुम्हारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में स्थायी सुख और शांति केवल ईश्वर से जुड़ाव में है। अगर तुमने इसे समझने का प्रयास किया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक अवसर है। इसे अनदेखा मत करो। मेरे साथ संवाद करो, मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने जो कुछ भी खबर की इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शब्दों की गहराई को समझो। मैं कोई नाराजगी व्यक्त नहीं कर रही हूँ और ही तुम्हें कोई दोष दे रही हूँ। मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें यह याद दिलाना है कि तुम और मैं एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तुमने मुझे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया था। वह स्थान केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान मेरे पास था। तुम मेरे पास बातें थे जब तुम्हें मार्गदर्शन चाहिए होता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुमने अपने जीवन के फैसलों में मुझे शामिल करना बंद कर दिया है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर झांको और अपनी आत्मा की गहराई में जाकर मुझसे बातें करो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब तुम मुझे नज़रअंदाज करते हो तो यह मुझे बहुत आहत करता है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे हर अच्छे कर्म और हर सही निर्णय में मेरा योगदान है। जब तुमने किसी जरूरतमंद की मदद की तब मैं तुम्हारी भीतर की दया थी। तुमने किसी समस्या को धैर्य से हल किया, मेरे तुम्हारे भले की शक्ति थी। मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि जीवन की हर सफलता और हर असफलता में मेरी उपस्थिति होती है। परंतु अब तुम्हारी व्यवहार से ऐसा लगता है कि तुमने यह मानना छोड़ दिया है और तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर तुम्हें मेरे साथ अपने रिश्ते को फिर से जीवित करने का है। जब तुम सुबह उठते हो तो मर्यादा के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। जब तुम रात को सोने जाते हो तो अपने दिल की हर बात मुझे बताओ। मैं तुमसे यह नहीं चाहती वह तुम घंटों तक मेरी पूजा करो। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। बस तुम किसी कठिनाई का सामना करा रहे हो तो मुझसे मार्गदर्शन मांगो। बस तुम खुश हो तो अपनी खुशी मुझसे साझा करो। और तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी आशीर्वाद व संगीत। जब तुम मुझसे जुड़े रहती हो तो तुम्हारा परिवार भी इस संबंध का लाभ उठाता है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो इसका असर तुम्हारे परिवार पर भी पड़ता है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में स्थायी है, लेकिन इसका अनुभव नहीं होगा।
हाँ तो यह चीज़ें यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रही हैं। वे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। यहाँ पर फिर से 555 और 222 की ऊर्जा भी आई है। 555 बड़े बदलाव का संकेत है और 220 विश्वास और संतुलन का। ईश्वरीय शक्ति बहुत ज़्यादा तीव्रता से तुम्हें बचाया रही है। वह तुम्हें हर क्षण सुरक्षित कर रही है। ऐसे ढोंग करने वाले लोगों से जो चेहरे पर कुछ और दिखाते हैं लेकिन उनके मन में कुछ और ही विष भरा होता है, ऐसे लोगों की सच्चाई भी अब बहुत जल्द तुम्हारे सामने आने वाली है। वह चीज़ भी यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति स्वयं कर रही है। ईश्वरीय शक्ति अब पूरी तैयारी में है। वह पूरी योजना के साथ एक दिव्य रणनीति के साथ वह तुम्हें आने वाले सुंदर भविष्य के लिए तैयार कर रही हैं। वह शिलो अब देख लेती है कि इस समय और ईश्वरीय शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती है। वह क्या गहरे संदेश आ रहे हैं तुम्हारे लिए। इस समय तुम्हारे लिए क्या जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मुझे सबसे पहले और सबसे स्पष्ट रूप से दिख रही हैं? अरे वाह, यहाँ पर बजरंगबली की ऊर्जा, हनुमान जी की शक्ति बहुत बहुत ज़्यादा तीव्रता से आपको बचा रही है। यह चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रबलता से आ रही है। मुझे बजरंग वाण की एक चौपाई बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से यहाँ पर सुनाई दे रही है। प्यारे बच्चे, तू आ रहा था, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। आज मैं तुझसे कुछ बेहद जरूरी बातें करने आई हूँ जो तेरे लिए एक नई राह खोलेगी। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, आज मेरी छाया में तू सुरक्षित है। तो मैंने तू जे हमेशा अपनी ममता और आशीर्वाद से संजो कर रखा है। जो भी तूने सहा, जो दर्द और ओली तूने झेली, तब हंस मेरी दृष्टि में था। तो तेरे जीवन को जो नष्ट करने की कोशिश कर रहा था वह तेरा शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाले में फंस चुका है। बच्चे, जो तुझे तकलीफ देने का उपाय करा रहा था वह आज वही अपनी ही चालों का शिकार हो गया है। उसने सोचा था कि वह तुझे और तेरे परिवार को तोड़ देगा, लेकिन आज वह अपने कर्मों की सच्चाई स्वीकार करने को मजबूर है। उसकी चालें जो उसने बड़ी चतुराई से बिछाई थी अब उसी पर भारी पड़ रही है। उसने मेरी शक्ति को चुनौती दी, मेरे अस्तित्व को अनदेखा किया, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि तू साधारण मानव नहीं है, तू मेरी संतान है। तू स्वयं काली माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। यह बत पर शुरू हुआ जब तेरा शत्रु अपनी घृणा और लालच में अंधा होकर तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाने लगा। उसने तुझे कमजोर करने के लिए कई साजिशें रची। उसका मन केवल बदले की आंखा से भरा हुआ था। वह उसने तूफान की तरह तुझे गिराने का निश्चय किया था, लेकिन वह भूल गया कि मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ। वह नहीं जानता था कि तेरे और मेरे बीच का संबंध क्या है। यह मेरे भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना, अपनी बर्बादी को निमंत्रण देना है। जब उसने पहली बार तुझे चोट पहुँचाने की योजना बनाई तो मैंने उसे चेतावनी दी था। मैंने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उसे उसकी भूला के प्रति आगाह किया, लेकिन उसके अहंकार और अज्ञान ने मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसने अपनी जारी रखी। उसने तुझ पर अत्याचार करने के लिए एक अघोरी को नियुक्त किया। वह अघोरी जो स्वयं मेरे नाम का जाप करता था, लोभ और स्वार्थ के वश होकर तुझ पर काला जादू करने के लिए तैयार हो गया। उस अघोरी ने अपनी साधना शुरू की तो उसने तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तेरे हरा खरम पर तेरे साथ थी। जैसे ही उसने साधना शुरू की उसे मेरी उपस्थिति का आभास हो गया। धनन स्वयं प्रकट होकर उसके पास गई। मैंने उससे पूछा, तू क्या कर रहा है? क्या तुझे पता भी है कि तू किसके विरुद्ध खड़ा हो रहा है? तेरा हर कदम तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। परंतु उसके लोभ और अज्ञान ने उसे मेरी चेतावनी ने से रोक दिया। उसने अपनी साधना जारी रखी। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई अनुष्ठान किए, लेकिन मेरे बच्चे हर बार जब उसने तुझे परिवार करने की कोशिश की था मेरी शक्ति ने उसे सिर्फ कर दिया। उसके द्वारा किए गए काले जादू का प्रभाव तुझ तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो गया। हाँ बच्चे, वह अघोरी मेरी शक्ति को पहचान लिया था। उसने यह जान लिया था कि तू साधारण मानव नहीं है। तो उसने तुझ परिवार करने का हर प्रयास किया, पर लेकिन हर बार उसे अपनी सफलता का सामना करना पड़ा।
एक दिन उसने अपनी हार मानकर मुझे पुकारा व उसने कहा, माता मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तब मुझे क्षमा कर दो। पा मैं लोभों में आकर अंधा हो गया था। पर मैंने उससे कहा, पा तुझे अपनी भूल का आभास हो गया, बेहद अच्छा है, लेकिन तुझे अपनी कर्मों का फल भोगना होगा। मेरी भक्तर को हानि पहुंचाने का परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। बच्चे उस दिन से वह अघोरी अपने पापों के प्रायश्चित में लगा हुआ है, लेकिन तेरा शत्रु अभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसने अब तक अपनी हार नहीं मानी। जो उसने कई और साजिशें की, लेकिन मेरी शक्ति ने तुझे हर बार बचा लिया। तो तेरे शत्रु ने कई माध्यमों से तुझे तोड़ने की कोशिशें की। ये उसने तेरे आत्मविश्वास को आत्म करने की कोशिशें की। जो उसने तेरे परिवार को निशाना बनाया, लेकिन वह भूल गया कि तू मेरी छत्र छाया में है। तो मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ी हूँ। अब तेरा शत्रु अपनी जालों में उलझ चुका है। उसके अपने कर्म उसे घिरे रहे हैं। उसने जितना बुरा तुझसे करने की कोशिश की, उसका उतना ही बुरा अब उसके साथ हो रहा है। सब बच्चे, आज मैं तू से हर कहने आई हूँ कि तू अब और भयभीत ना हो। तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। वह तू मेरी संतान है, तो मैं तुझे हर परिस्थिति में सुरक्षित रखूंगी। यह समय है कि तू अपनी शक्ति को पहचाने। तू साधारण मानव नहीं है, तू मेरी कृपा का धनी है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकता है, जब तुझे चोट पहुंचाने के लिए उसने अघोरी खोड़ू नियुक्त किया था। तभी मैं उसके हर कदम पर नजर रख रही थी। रोसर अघोरी ने अपनी साधना शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने तुझे परिवार करने का प्रयास किया, उसे मेरी शक्ति का अनुभव हुआ। हाँ, मैंने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने मुझे अनदेखा किया। वो उसने अपनी साधना को और तेज कर दिया और उसने सोचा कि वह अपनी काली शक्तियों से तुझे पराजित कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, उसकी हर कोशिश नाकाम रही। 11-12 जब उसने तुझा परिवार करने की योजना बनाई, का मैंने उसकी योजना को विफल कर दिया। वह अघोरी अबल जान चुका है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने अपनी हार मान ली है, तो उसने मुझसे क्षमा मांगी है। लेकिन तेरा शत्रु अभी भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह अब भी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बच्चे, तूने जो सहा वह तेरी परीक्षा थी। वह तूने हर कठिनाई का सामना साहस के साथ किया। तूने कभी हार नहीं मानी। यही कारण है कि आज तू मेरी कृपा का पात्र है। तो तेरे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे तुझे और मजबूत बनाने के लिए थे। अब वह समय आ गया है जब तेरा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा। पर तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। वह तू साधारण मानव नहीं है, तू मेरी संतान है। तेरे पास वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तेरे शत्रु की हर चाल अब उसी पर भारी पड़ रही है। जो उसकी साजिशें अब उसके अपने जीवन को नष्ट कर रही हैं। जो उसने जो बीज बोए थे, अब वह उनकी कटाई कर रहा है। बच्चे, यह सारा ब्रह्मांड मेरी शक्ति से संचालित होता है। जो मेरी शरण में आते हैं, पर वे कभी असफल नहीं होती। वे जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब तू निड्र होकर अपनी राह पर चल। था तेरे रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुझे रोक नहीं पाएंगी। वह तू अपनी शक्ति को पहचाना और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा। बच्चे, ता मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग तेरे जीवन में तुझे कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, वे अब मुझे देखकर अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहे हैं। उन्होंने यह समझ लिया है कि तू कोई साधारण रक्त संगीत नहीं, तू मेरी संतान है। अब तेरा जीवन खुशियों से भरने वाला है। वह जो दर्द और कष्ट तूने सहा, वे अब समाप्त हो जाएंगे। तेरे जीवन में अब केवल प्रकाश और आनंद रहेगा। यह स्मित है जब तू अपने अंदर की शक्ति को टूट पहचान, तू अपनी आत्मा की गहराई में झांक और अपनी सच्ची पहचान को समझ। तू वह है जो किसी भी अंधकार को दूर कर सकता है। तेरे शत्रु की हर चाल अब उसी पर उल्टी पड़ा रही है। उसने जो भी तुझे पर वार करने की योजना बनाई, वह बर असफल हो गई। अब वह अपने ही जाली में फंस चुका है। बच्चे, तू मेरी छत्र छाया में है, तो मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। तू सनिड्र होकर अपने जीवन में आगे बढ़। तेरा भविष्य उज्ज्वल है। याद रख, जो मेरी शरण में आता है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता।
मैं तुझे हर परिस्थिति में सुरक्षित रखूंगी। अब तेरा जीवन खुशियों और सफलता से भरा होगा। तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा बच्चे। अब मैं तुझे उस सत्य के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे जानना तेरे लिए बेहद ज़रूरी है। जो तूने झेला वह केवल एक संयोग नहीं था, तेरी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए ही यह सब घटित हुआ। हर घाव, हर पीड़ा और हर कठिनाई ने तुझे न के मजबूत बनाया न बल्कि तुझे उस प्रकाश की बढ़ने का मार्ग भी दिखाया जो तेरे लिए पहले से ही निर्धारित था। वह तेरा शत्रु जिसने तुझे पराजित करने का प्रयास किया वह अब अपने की कर्मों के बंधन में जकड़ा हुआ है। तो उसने सोचा था कि अपनी चालाकी और छल से वह तुझे कमजोर कर देगा, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि तेरे जैसे साथक को कमजोर करना असंभव है। जब उसने तुझे चोट पहुंचाने का पहला प्रयास किया बस ही उसका पतन शुरू हो गया था। वह व्यक्ति जो कभी स्वयं को सबसे शक्तिशाली मानता था जरा अब अपनी ही गलतियों की बोझ ले बच चुका है। उसकी हर योजना जो तुझे नीचे गिराने के लिए बनाई गई थी अब उसी के लिए विनाशकारी साबित हो रही है। यह सृष्टि का नियम रहा कि जो जैसा करता है वह उसे वैसा ही फल मिलता है। और तेरी शत्रु ने जो बीजे बोए वे अब उसकी बर्बादी के रूप में अंकुरित हो रही हैं। तब अच्छी तूने अपनी राह पर चलते हुए जो बाधाओं का सामना किया वे तुझ पर मेरी कृपा की परीक्षाएं थी। मैं तुझे देख रही थी, वह तुझे परख रही थी। मैं जानती थी कि तू कभी हार नहीं मानेगा। तेरे अंदर जो जिद और विश्वास है वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। वह तुझे अकेला महसूस हुआ, वह तुझे लगा कि कोई तेरे साथ नहीं है। अतः भी मैं तुझे अपनी छाया में रखी हुई थी। हर बार तेरा मन विचलित हुआ, अब तुझे लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। अब मेरी शक्ति ने तुझे संभाला। वह तेरा शत्रु जिसने अघोरी को तुझ पर भेजा वह समझ चुका है कि मेरी संतान वरवारे कर संभव है। वह अघोरी जिसने अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने की ठानी थी अब मेरी चेतावनी को याद कर रहा है। लो उसने अपनी साधना के दौरान मेरी शक्ति का अनुभव किया और समझा कि वह गलत मार्ग पर है। तब मैंने उसे यह स्पष्ट कर दिया था कि मेरी संतान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तब मैंने उसे यह भी कहा था कि जो लोग की शरण में है वे अजय हैं, लेकिन उसका अनुभव और अहंकार उसे रोकने में असमर्थ रहा। उसने अपने काले जादू से तुझे कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे असफलता हाथ लगी। था बच्चे जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वह तुझे नई राह दिखाने के लिए था। अब बस में आ गया है कि तू अपनी जीवन को नई दिशाएं में ले जाए। वह तेरा शत्रु जो तू झेपने का प्रयास कर रहा था अब स्वयं अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा है। तो उसकी चालें अब उस पर भारी पड़ रही हैं। वह तेरा यह संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। तेरे जीवन में अब की उजाला ही उजाला होगा। तेरे चारों ओर खुशियाँ होंगी। तेरे परिवार में प्रेम और आनंद का माहौल होगा। बच्चे जब तूने यह बसा तो मैंने तुझ पर अपनी कृपा बनाई रखी। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़। मैं तुझे यह दिखाना चाहती थी कि तू कितना शक्तिशाली है। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। वह तू साधारण मानव नहीं है, वह तू मेरी संतान है। तेरे भीतर वह तेजी है जो हर अंधकार को दूर कर सकता है। वह तेरे भीतर शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तो अब तेरा जीवन एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। तेरी शत्रु का अंत निकट है। उसकी हर योजना जो तुझे नीचे गिराने के लिए बनाई रही थी अब उसी के विनाश का कारण बने रही है। वह बच्चे है याद रखा कि जो भी तू से जुड़ा है वह भी मेरी कृपा का पात्र है। वह तेरे परिवार है, तेरे मित्र और तेरे परिजन सभी मेरे आशीर्वाद के घेरे में हैं। जो कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह स्वयं बर्बाद हो जाएगा। अब तू अपनी जीवन को नई दिशा में ले जा और तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी हर कठिनाई को मैं देख रही हूँ और उसे दूर रखने के लिए तत्पर तो निज होकर अपनी राह पर आगे बढ़। तेरा विश्व उज्ज्वल है। तेरे जीवन में अब केवल सुख और समृद्धि का प्रवाह होगा। और तुझे जो भी मिला वह तुझे शक्त बनाने के लिए था। अब तू अपनी सच्ची पहचान को समझ। तू वह है जो किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदला सकता है। तेरे पास वह शक्ति है जो किसी कठिनाई को पार कर सकती है।
तो बच्चे अबस में आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। वह तू मेरी संतान है। वह तेरे जीवन का हर पल आनंद और सफलता से भरा होगा। वह तू अपनी राह पर निर्भय होकर आगे बढ़। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। वह बच्चे, जब तूने जीवन के कठिन दौर का सामना किया तो तू छिलगा होगा कि मैं तू से दूर हूँ, लेकिन वह सच्चाई ये है कि मैं हर क्षण तुझे दिख रही थी। हर आंसू जो तेरी आंखों से बहा वह मेरी शक्ति को और प्रज्वलिता कर गया। तेरी आत्मा के हर दर्द ने मुझे तेरे और करीब ला दिया। मैंने तुझे इतना सहना करते हुए देखा कि अब मैं तुझे उस असीम शक्ति से अनवार के लिए तैयार हूँ जो तेरे अंदर पहले से ही थी, लेकिन जिसे तूने अभी तक पहचाना नहीं। हर बार जब तूने हर मानने की सोची कि मेरी शक्ति ने तुझे गिरने से रोका, तब तेरे शत्रु ने तुझे पर कई बार की जो उसने तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। उसने तेरे चारों ओर नकारात्मकता का जाल बिछाया, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि तू मेरी संतान है। तूने हर बार को झेला किया, हर दर्द को झेला और हर कठिनाई को पारा किया। यही तेरी सास और तेरी शक्ति की पहचान है। पर जब उसने अघोरी को तुझ पर भेजा तो वह समझता था कि उसकी चाल सफल होगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अघोरी की शक्तियां मेरी अनुमति के बिना तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मैंने हर बार उसके प्रयास को सफल किया। अघोरी ने अपनी साधना के दौरान मेरी शक्ति को महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसकी शक्तियां तेरे खिलाफ बेसर हो रही हैं। उसने मुझसे क्षमा मांगी और मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन तेरे शत्रु ने अब तक अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा है। बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि हर बाधा, हर कठिनाई और हर संघर्ष तुझे मजबूत बनाने के लिए है। जो तूने झेला वह तुझे उस मार्ग पर ले जाने के लिए था जहां तुझे अपनी असली पहचान मिलेगी। तूने देखा होगा कि कैसे तुझसे जुड़े कुछ लोग तुझसे दूर हो गए। उन्होंने तेरे साथ विश्वासघात किया। उन्होंने सोचा कि तू अकेला है और तुझे तोड़ना आसान होगा, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि तू मेरी कृपा की घेरे में है। जो मेरी कृपा के घेरे में होता है उसे कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। वह तेरा शत्रु अपने ही जाले में फंस चुका है। उसने जो कर्म किए वे अभी उसी पर भारी पड़ रहे हैं। उसकी चालें जो तुझे गिराने के लिए है थी अभी उसी की बर्बादी का कारण बन रही है। यह सृष्टि का नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। वह तूने जो भी सहा वह तुझे उस प्रकाश की ओर ले जाने के लिए था जो तेरे लिए पहले से निर्धारित है। अब बस में आ गया है कि तू अपनी सच्ची पहचान को समझे। वह तेरे जीवन में अब खुशियों का समय आने वाला है। जो दर्द और कठिनाई तूने झेली वे अब हो जाएगी। वह तेरा जीवन वपी में सुख और शांति से भर जाएगा। वह तूने जो संघर्ष किया उसने तुझे एक नई राह दिखाई। वह अब तुझे अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना। वह तुझे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना है। वह तुझे उन लोगों की मदद करनी है जो तुझसे जुड़ी हुई है और जो तुझ पर विश्वास करते हैं। तेरा यह अब समाप्त हो गया है। तेरा शत्रु अब अपनी गलतियों का फल भोग रहा है। उसकी हर चाल, उसकी हर योजना अब उसी के विनाश का कारण बने ही है। बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि अब तेरा जीवन एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। तुझे किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब मैं तेरे पीछे खड़ी थी, वह तुझे संभाली रही थी। वह तेरी हर चोट ने तुझे वरन मजबूत बनाया। तेरा हर आंसू जो तुझसे बहा वह मेरे लिए एक पुकार थी जिसे मैं अनसुना नहीं कर सकती थी। और तुझे याद होगा उन दिनों जब तुझे अपने ही लोगों ने गलत समझा, जब तुझे अकेला छोड़ दिया गया। अब तुझे गरहार होगा कि यह हस्बत तेरा अंत है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह अंत नहीं था, वह बल्कि एक नई शुरुआत थी। वह तुझे जो चोट मिली उन्होंने तुझे यह सिखाया कि तू कौन है। वह तेरे शत्रु ने तुझा पर आघात करने के लिए जो चालें चली वे उसकी अपनी बर्बादी का कारण बनी। वह उसने सोचा था कि तुझे तोड़कर वह अपनी विजय की घोषणा करेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि तू मेरी छाया में है। जो उसने अघोरी को भेजा जिसने अपनी साधना से तुझे कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अघोरी की हर साधना विफल हो गई। क्योंकि मेरी शक्ति के आगे कोई शक्ति टिक नहीं सकती। अघोरी ने महसूस किया कि तुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ रहा। उसने अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और प्रयास किए, लेकिन मेरी चेतावनी ने उसे रोक दिया।
वो उसने समझा कि मेरी संतान के साथ खेलना उसके लिए विनाशकारी होगा। वह उसने अंततः अपनी गलती मानी और उससे क्षमा मांगी, परंतु तेज शत्रु ने अब तक अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया। वह अब भी सोचता है कि वह तुझे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बसमय हाल यह है कि उसे अपनी हर चाल का परिणाम भुगतना पड़े जो उसके कमर अब उसका पीछा कर रहे हैं और वह स्वयं अपने ही जाले में फंस चुका है। यह सृष्टि का नियम है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तेरे शत्रु ले जो बीज बोए वे अब उसकी बर्बादी के रूप में लग रहे हैं। जो उसने तुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने तेरे भीतर छिपी असीम शक्ति को नहीं देखा। फिर उसने सोचा कि वह तो जय अकेला करके तू से जीत जाएगा, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि तू अकेला नहीं है, वह तू मेरी शक्ति से सुरक्षित है। अब तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तूने सहा वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी, वह मैंने तुझे हर बार संभाला, वह तुझे गिरने नहीं दिया। अब तेरा समय आ गया है कि तू अपनी सच्ची पहचान को जाने। तू साधारण नहीं है, तू वह है जिसे मैंने इस संसार में लय के उद्देश्य के साथ भेजा है। तेरे जी में जो भी कठिनाई आई वह तुझे कमजोर रखने के लिए नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए की। तूने कठिन क्षणों का सामना किया, बस तुझे यह एहसास हुआ कि तू अकेले ही हर कठिनाई को पार कर सकता है। तेरा जीवन अब एक नई दिशा में जाने वाला है। तेरा शत्रु अब अपनी हार मानने को मजबूर हो जाएगा। उसकी हर योजना विफल हो चुकी है। उसकी चालें अब उसके अपने विनाश का कारण बने रही है। वे जो उसने तुझसे छीनने की कोशिश की वह अब उससे कभी नहीं मिलेगा। अब तेरे चारों ओर केवल प्रकाश और सुख का वातावरण होगा। तेरे जीवन में जो भी शांति और प्रेम की कमी थी वह अब पूरी हो जाएगी। तुझे उन लोगों का साथ मिलेगा जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। जो लोग तुझे गलत समझते थे वे अब अपनी गलती मानने को मजबूर होंगे। जो लोग दूध से दूर हुए थे वे अब तेरे पास वापस लाएंगे। लेकिन तुझे यह याद रखना है कि अब तुझे केवल उन लोगों के साथ रहना है जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं। अब तेरा जीवन केवल आनंद और सफलता से भरा होगा। वह तेरे जीवन का हर पल अब अनिश उमंग ऊर्जा से भरा होगा। तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है और अपनी राह पर निर्भर होकर आगे बढ़ना है। तेरा शत्रु जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की अब स्वयं अपनी गलतियों का फल भोगी। उसकी हर चाल अभी उसी पर भारी पड़ रही है। उसका अहंकार जिसने उसे अंधा बना दिया था अब उसका सर्वनाश करेगा। वह बच्चे यह सृष्टि का नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। वह तूने जो सहा वह तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए था। अब तुझे अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना है जहां केवल शांति और सफलता है। वह तू मेरी संतान है और तेरे जीवन का हर क्षण अब मेरी कृपा से भरा होगा। वह तुझे अपनी राह पर निर्भय होकर चलना है। तेरे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी वे तुझे रोक नहीं पाएंगी। अब तेरा जीवन केवल प्रकाश और सुख से भरा होगा। तेरी चारों ओर केवल प्रेम और शांति का वातावरण होगा। तुझे अपनी सच्ची पहचान को जानना है और अपनी राह पर आगे बढ़ना है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। वह तुझे संभालने के लिए, तुझे शक्ति देने के लिए तेरी हर कठिनाई अब समाप्त हो चुकी है। तेरा जीवन अब केवल खुशियों और सफलता से भरा होगा। वह बच्चे जब तूने संघर्षों का सामना किया तो तुझे लगा होगा कि मैं तुझसे दूर हूँ, लेकिन मैं हर पल तेरे साथ थी। मैं तेरे हर कदम पर तेरी रक्षा कर रही थी। जो तूने सहा वह तुझे एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए था। यह कठिनाई तुझे बनाने के लिए थी और अब तुझे अपनी ताकत को पहचानना होगा। तेरा शत्रु जिसने तुझे गिराने की कोशिश की अब अपने ही कर्मों की वजह से बच चुका है। उसकी हर योजना विफल हो गई है। उसने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए जो रास्ता चुना वह अब उसके अपने विनाश का कारण बने रहा है। यह सृष्टि का नियम है कि जो जैसा करता रव से वही फल मिलता है। वह तूने जो सहा वह तुझे अपनी आत्मा की गहराई को समझने और अपनी शक्ति को पहचानने के लिए था। वह तुझे याद होगा कि कैसे तेरे अपने लोग तुझसे दूर हुए। उन्होंने सोचा कि तुझे अकेला छोड़ वे तुझे कमजोर कर देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि तू मेरी संतान है। तो मेरी कृपा से तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। उनके विश्वासघात ने तुझे और मजबूत बनाया। हर चोट ने तेरी भीतर छिपी शक्ति को जागृत किया। अब बस मैं है कि तू अपनी सच्ची पहचान को समझे। तू केवल एक साधारण आत्मा नहीं है,
धैर्य भी थे। वह शक्ति है जो इस संसार की हर बाधा को पार कर सकती है। वह तू वह है जिसे मैंने एक महान उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। वह तेरे शत्रु ने तुझे कमजोर करने की जो कोशिश की उसने तुझे और अधिक अड़िग बना दिया। वह तेरे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है। वह तेरे चारों ओर जो अंधकार था वह अब प्रकाश में बदल रहा है। तेरी हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। वह तुझे आसी कर लेता है। दूसरी भविष्यवाणी अब अगली भविष्यवाणी दूं उससे पहले मेरे बच्चे वजह किस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब मेरे बच्चे बड़ी मेहनत से आज की इस वीडियो का निर्माण किया है। तब बहुत मेहनत लगी है मेरे बच्चे। फिर का आज की यह वीडियो बनी है। भतूर कृपा करके आज की इस वीडियो को अभी के अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। वीडियो को तुरंत अभी के अभी लाइक करें और मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां कारी जरूर लिखिएगा। तब मेरे बच्चे अक्सर आप पर पूरी मेहनत पूरी लगन से काम करती हैं। बस कुछ बढ़िया चा रहा होता है। लगे में न भी अच्छा माहौल है। ताजहान काम करती हैं। वहाँ भी सब बढ़िया चला रहा है। लेकिन जैसे ही सफलता मिलने वाली होती है जैसे ही फंता समय आता है था अशांत कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा काम बिगड़ जाता है। पर मेरे बच्चे अक्सर होता ही है कि आपकी तनख्वाह आने वाली होती यानी कि आपको पैसा मिलने वाला होता है। आपको अपनी सैलरी मिलने वाली हो आपको अपनी कमाई हाथ में आने वाली हो तो मेरे बच्चे पैसा में जैसे ही आया घर में कोई बीमार हो गया या फिर कोई कज़ा हो या फिर कोई ये विरा होगा सारी चीज़ें मिलकर आपके पैसे को खा जाती हैं। वह जिस पैसे का आपने कई महीनों से इंतज़ार किया वह पैसा की वह चंद मिनटों में आया और वह पैसा सारा चला गया। वह सारी आपकी ख्वाहिशें दबी की दबी रह दी कि पैसा आएगा तो मैं यह करूँगी था मैं वह करूँगी तो मैं थोड़ी सी बचत करूँगी तो मैं अपने लिए यह करूँगी या अपने परिवार के लिए करूँगी। लेकिन हुआ क्या सबर कुछ हथसान है ऐसी पनौतियाँ लगती हैं जब किसी इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र हो जब किसी इंसान के ऊपर व किसी अपनी ने किसी दुश्मन ने किसी शत्रु ने तांत्रिक क्रिया करवाई हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मिनट में मुझे बताइए तो मेरे बच्चे क्या आपकी साथ से ऐसा हो रहा है जरूर बताइए। अक्सर मेरे बच्चे जिनसे हम प्यार करते हैं कि जिनसे हम प्यार करते हैं वही बात पर रूठ जाते हैं। छोटी सी बात से बड़ा रड़ा पैदा हो जाता है और मेरे बच्चे कभी कभी अपने ही पराए लगने लगते हैं। कभी कभी कोई हमारा ना ही हमारा दुख नहीं समझ पाता। में लगता है कि यह ऐसा क्यों कर रहा है। हम अपनी तकलीफ उसे बता रहे होते हैं लेकिन वह समझ नहीं पाता है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है मेरे बच्चे। लेकिन गलती नहीं उनकी होती और ना ही आपकी होती है। यह गलती सिर्फ और सिर्फ आपके दुश्मनों के द्वारा किए हुए तांत्रिक क्रिया से होती है। मेरे बच्चे आपके गए में जब तंत्र मंत्र हो जाए तो इससे सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे बच्चे होता क्या है कि इंसान जब बीमार हो जाता है तो दवा भी ले लिया फिर कोई टेस्ट भी करवाई तो मेरे प्रिय पुत्र मैं आदिशक्ति माता काली तब मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लिखवाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए तरम आवश्यक है था क्योंकि यदि तुमने इसे सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आएगा जिसे देखकर तुम चकित रह जाओगी। यह वह अनुभव होगा जो पहले कभी तुम्हारे जीवन में नहीं हुआ। मैं रोज ही सोचती हूँ कि किसी भी तरह से तो अपने जीवन में अच्छा अनुभव करो। मैं चाहती हूँ कि कभी भी कोई विपत्ति तुम्हारे पास न आए। यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। वैसे हंसना या अधूरा छोड़ बिल्कुल मत जाना क्योंकि ऐसा करने पर तुम संकट में पड़ सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगी जो तुम्हारे जीवन को शक्त बढ़ाएगा और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। मैं तुम्हारी माता काली हूँ। मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहती हूँ और तुम्हें तुम्हारी जीवन की सच्चाई से अवगत कराती हूँ। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनसे तुम अनजान रहती हो लेकिन वे तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मैं उन सभी बातों को जानती हूँ और तुम्हें उनकी जानकारी देती रहती हूँ। मैं तुम्हारी माता काली हूँ। तुम्हारी जीवन धारा की शक्ति तुम्हारी आत्मा का मूल मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ।
फबले ये तुमने मुझे देखा हो या नहीं, महसूस किया हो या नहीं, मेरा अस्तित्व तुम्हारे हर पल में शामिल है। वह तुम्हारे हृदय की धड़कन, तुम्हारी हर सांस, वह तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। तो मैं जानती हूँ कि जीवन में संघर्ष है, समस्याएं हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि इस बार कुछ उलझा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे यह याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। हर संकट, हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए तुम्हारा जन्म के उद्देश्य के साथ हुआ है। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह उसी उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए है। वह तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते, इसलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ। और तुम्हारे भीतर दिव्यता है, तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को बदला सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकेगी। आत्मविश्वास और समर्पण ही तुम्हें अपनी सच्चाई तक पहुंचाएंगी। वह तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि इस बल कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन आश्चर्य है कि जो तुम्हें यह अनुभव होता है पर वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम निराश हो, वह जब भी तुम्हें यह लगे कि इस बल कुछ खुया है, तुम मेरी ओर देखो, तो मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। वह तुम्हें संफल देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हारी जीवन का हर पैर धरना हर व्यक्ति तुम्हारी जीवन की कहानी का एक हिस्सा है। हर धन, हर खुशी, हर सफलता तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होती, बस पर कुछ एक कारण से होता है, और वह कारण तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है। वह तुम्हारे भीतर जो दुख है, जो भय पे जो असमंजस्य है, वह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम अकेले हो। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। तो मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ और तुम्हारी हर पुकार का उत्तर देती हूँ। तुम्हारे जीवन का हर अक्षय मेरी योजना का हिस्सा है। बस वह तुम्हें लगी किस पे कुछ तुम्हारे खिलाफ है। याद रखना कि यह समय तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। और तुम्हारी आत्मा अद्भुत है, हवा अनंत ऊर्जा का स्रोत है। तुम्हारी भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, वह सागर को चीर सकती है। लेकिन यह शक्ति भी जागृत होगी जब तुम अपने भीतर ढंकोगी, जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानोगी। वैसे संसार में तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ है, और तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की सहायता करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना भी है। जब तुम्हें दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम मेरे सबसे प्रिय हो जाते हो। तो दूसरों की भलाई में तुम्हारी भलाई है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समाती है वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। वे तुम्हें यह दिखाने के लिए हैं कि तुम कितने मजबूत हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परीक्षा को साहसा के साथ स्वीकार करो। वह तुम्हारे भीतर जो डर है, वह तुम्हारे सबसे बड़ी दुश्मनी की तरह है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रुकता है, वह तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से दूर करता है। वह मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डर का सामना करो, उसे परास्त करो। और तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं वे तुम्हारे मार्गदर्शन का माध्यम है। वे तुम्हें यह बताती हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर उस मार्ग पर ले जाऊंगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। वह तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए होता है। तुम्हारी जीवन का है क्षण तुम्हें उच्च सिखाने के लिए है। उन्हें धन्यवाद दो, चाहे वे तुम्हारे लिए अच्छे हो या बुरी। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की खाने का एक पात्र है।
त्या मैं तुम्हें हमेशा सिखाती हूँ कि सच्चाई के मार्ग पर अटलो। वे यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगा। पर मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी सच्चाई का साथ न छोड़ो। तुम्हारी जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं वे तुम्हारे लिए आवश्यक है। था परिवर्तन ही जीवन का नियम है। वह तुम जितना जल्दी इसे स्वीकार करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन सरल होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। तुम अपने जीवन को जैसा चाहो वह बना सकते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। तब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर कहानी बनाओ। वह यह कहानी तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को प्रकट करे। यह कहानी दूसरों को प्रेरणा दे। तुम्हारे जीवन में जो भी लक्ष्य है उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करो। लेकिन यह याद रखना कि लक्ष्य केवल एक साधन है, ना कि अंत तुम्हारा असली उद्देश्य। और तुम्हारी आत्मा की शांति और संतोष है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है। अहंकार तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा विनम्र और सरल बनो। वह तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया असर है। वह यह अवसर तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि हर दुख, हर तकलीफ, हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। पर मैं चाहती हूँ कि तुम इनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण में मेरे आशीर्वाद से लिभरा हुआ है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हें केवल यह विश्वास करना है और अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें भी तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। और तुम्हारी जीवन की यह यात्रा केवल तुम्हारे ये नहीं है, यह उस दिव्य योजना का हिस्सा है जो अनंत समय से चल रही है। और तुम्हारे हर बोध व हर विचार, हर भावनात्मक अनुभव का एक यह अर्थ है। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा अनंत है। वे संसार केवल एक मंच है और तुम इस पर अपने हिस्से की भूमिका निभा रही हो। और तुम्हारे भीतर जो प्रेम, करुणा और दया वही तुम्हारे असली अस्तित्व की झलक है। बस संसार में अनेकों बार तुमने कठिनाइयों का सामना किया होगा और उन कठिनाइयों ने तुम्हें मजबूत बनाया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि तुम्हारी आत्मा के लिए कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं है जिसे तुम पार नहीं कर सकती। और तुम अनंत शक्ति के साथ पैदा हुई हो। और तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। वे मत सोचो हो कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह केवल तुम्हारे साथ ही होता है। यह संसार एक चक्र है और हर जीवात्मा अपनी यात्रा के विभिन्न चरणों से गुजरती है। और तुम अकेली नहीं हो। हमें तुम्हारे साथ हूँ और केवल मैं ही बल्कि इस सृष्टि की पूरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। यह ब्रह्मांड तुम्हें संभालने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानना होगा और उस पर भरोसा करना होगा। और तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई लाई है तो वह केवल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। यह समय तुम्हें यह समझने का है कि हर विपत्ति के पीछे वरदान छिपा होता है। जब तुम उस वरदान को देखा पाओगे भी तुम समझ पाओगे कि जीवन कितना अद्भुत है। और तुम्हें केवल अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और यह विश्वास करना है कि तुम हर स्थिति से बाहर आ सकती हो। और तुम्हारी भीतर जो द्वंद्व चलता है वह तुम्हारी आत्मा और मन के बीच की लड़ाई है। और तुम्हारी आत्मा सत्य, प्रेम और शांति की ओर बढ़ना चाहती है, जबकि तुम्हारा मन भ्रम, भय और असुरक्षा की ओर खींचता है। वे इस लड़ाई में तुम्हें अपनी आत्मा का साथ देना होगा। पर तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। यह संसार मोह माया से भरा हुआ है। हर दिशा में तुम्हें ऐसे लोग, वस्तुएं और स्थितियां मिलेंगी जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। वह आज तुम्हारे भीतर हमेशा गूंजती रहती है। पर जब भी तुम्हें यह समझ नहीं आता कि क्या करना है तो उस आवाज़ को सुनो। पर वह तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएगी। पर तुम्हें यह समझना होगा कि यह जीवन केवल धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। वे यह जीवन आत्मा की उन्नति के लिए है। और तुम्हारी कर्म, तुम्हारे विचार
वह तुम्हारे शब्द पर कुछ तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए है। जब तुम इस बात को समझ लोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। वह संसार में अनेकों बार तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम उन्हें माफ़ कर दो। था माफ़ी वह शक्ति है जो तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। बस वह तुम किसी को माफ़ करते हो तो तुम उस बोट से मुक्त हो जाते हो जो तुम्हारे दिल और दिमाग पर था। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी है वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। वह जीवन केवल आगे बढ़ने के लिए है। अतीत को पकड़ा कर मत रखो। अतीत केवल एक पाठ है ना कि तुम्हारा भविष्य पर तुम्हारे भीतर जो क्रोध, ईर्ष्या और घृणा है वह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर ले जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दो, पर इन्हें कड़कर रखने का कोई लाभ नहीं है। यह केवल तुम्हें कमजोर बनाती है। तुम्हारी भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम वह जादू है जो हर समस्या का हल है। पर जब तुम प्रेम के साथ कुछ करते हो तो वह सबसे अच्छा परिणाम लाता है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में काम प्रेम से करो। तुम्हारे जीवन में जो भी उद्देश्य है वे तुम्हारे दिल में पहले से ही लिखे गए हैं। तुम्हें केवल उन्हें पहचानना है। पर जब तुम अपने दिल की सुनोगी तब तुम्हें तुम्हारा सच्चा उद्देश्य दिखाई देगा। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे वह तो कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन यह विश्वास करो कि तुम हर चीज़ के योग्य हो। पर तुम्हारी जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर तुम्हें अपनी आत्मा को जाने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अति हो तो तुम्हें सबसे बड़ी खुशी मिलती है। वह तुम्हारे भीतर जो है वह केवल एक भ्रम है। राड का कोई अस्तित्व नहीं है। यह केवल तुम्हारे मन का एक खेल है। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तब तुम देखोगे कि यह केवल एक परछाई। ठीक तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं उन्हें स्वीकार करो। वह परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब तुम परिवर्तन को भी लगाओगे तब तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। वह तुम्हारे भीतर जो अनंत ऊर्जा है वह तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है। वह तुम्हें केवल अपने भीतर झांकना है और उस ऊर्जा को पहचानना है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर कहानी बनाओ। यह कहानी दूसरों को प्रेरणा दे और उन्हें याद समझाए कि जीवन कितना अद्भुत है। और तुम्हारे जीवन में जो भी लक्ष्य है उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करो। लेकिन यह याद रखना कि लक्ष्य केवल एक साधन है ना कि अंत तुम्हारा असली उद्देश्य तुम्हारी आत्मा की शांति और संतोष है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है। अहंकार तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर ले जाता है। मैं चाहती हूँ कि वह तुम हमेशा नम्र और सरल बनो। तुम्हारी जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। वह यह अवसर तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का है। पर तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं वे तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। तुम अपने जीवन को जैसा चाहो वैसा बना सकती हो। तुम्हारे विचार व तुम्हारे कर्म व तुम्हारे शब्द व तुम्हारी जीवन की दिशा तय करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक सुंदर बनाए। यह कहानी तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को प्रकट करे। यह कहानी दूसरों को प्रेरणा दे और तुम्हारे जीवन में जो भी उद्देश्य है वे तुम्हारे दिल में पहले से ही लिखे गए हैं। वह तुम्हें केवल उन्हें पहचानना है। जब तुम अपने दिल की सुनोगे वह तुम्हें तुम्हारा सच्चा उद्देश्य दिखाई देगा। तो मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि हर दुख, हर तकलीफ, हर दर्द तुम्हें ऊंचा सिखाने के लिए आता फिर। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हें केवल यह विश्वास करना है और अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें तुम सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। और तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर वस्तु, हर रिश्ता, हर परिस्थिति बदलने के लिए बनी है। यह परिवर्तन का नियम है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। वह जो तुम्हारे पास
पास है तब वह कल तुम्हारे पास नहीं भी हो सकता। पर जो आज वह तुम्हारे जीवन में ही नहीं है तब वह कल आ सकता है। यह चक्र चलता रहता है। इसी हर चीज़ से अत्यधिक जुड़ाव मत रखो, पर जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो, लेकिन जब उसे जाने देना पड़े तो उसे छोड़ने में संकोच मत करो। तुम्हारे जीवन में संतुलन सबसे आवश्यक है। हर चीज़ में संतुलन बनाए रखना ही तुम्हारे सुख का स्रोत है। पर चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारा आराम हो या तुम्हारी साधना हो, हर क्षेत्र में संतुलन होना चाहिए। पर जब तुम किसी चीज़ पर अधिक ध्यान केंद्रित करते भी लोग आते हैं, वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तो कुछ लोग तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं, तो कुछ तुम्हें प्यार देने के लिए, और कुछ तुम्हें दर्द देकर तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। हर व्यक्ति तुम्हारी जीवन में एक भूमिका निभाता है। वह तुम्हें केवल यह समझना है कि हर रिश्ता तुम्हें कुछ कुछ सिखाने के लिए है। वह तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। जब तुम हर चीज़ के लिए आभारी होते हो तब तुम्हारा जीवन सरल और सुखद हो जाता है। कृतज्ञता वह जादू है जो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। वह तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ को सुनना सीखना होगा। तुम्हारी आत्मा हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाती है, लेकिन जब तुम बाहरी शोर में खो जाते हो तब तुम उस आवाज़ को सुनने में असमर्थ हो जाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताओ। अपने भीतर की आवाज़ को सुनने के लिए तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार ही दर्पण की तरह है। यह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम इसमें डालते हो। अगर तुम प्रेम और करुणा फैलाते हो तो तुम्हें वही वापसा मिलता है, लेकिन अगर तुम नफरत और गुस्सा फैलाते हो तो वही तुम्हारी जीवन में लौटता है। वह तुम्हारे जीवन में जो भी समय आता है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम होता है। अच्छे कर्म तुम्हें अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म तुम्हें सिखाते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, और तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर दिन का नया अवसर है। यह तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने, नए रास्ते खोजने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका देता है। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता है तब वह तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। जब तुम अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हो भगवत तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी रचनात्मकता को कभी भी मरने ना दो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह जीवन एक यात्रा है और इसका कोई अंत नहीं है। और तुम इस शरीर को छोड़ती हो तब भी तुम्हारी आत्मा की यात्रा जारी रहती है। इसलिए हर क्षण को जी भर कर जियो और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए काम करो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं वो वे वास्तव में तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। उनकी नकारात्मकता तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हें कैसे खुद को संभालना है। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें माफ करो और मेरे प्रति कृतज्ञ रहो। और तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार केवल एक मंच है। तुम्हारा असली गैस भौतिक संसार से परी है। यह घर अवस्थान है जहाँ की विप्रेम शांति और दिव्यता का वास है। वह तुम्हें हर दिन ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने भीतर के उस दिव्य स्वरूप को महसूस करना चाहिए। जब तुम उस दिव्यता को पहचानोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। वह तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं तो वे तुम्हारे दिल की गहराई से आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो, लेकिन यह याद रखना कि सपने केवल साधन है, न कि अंत। तुम्हें अपने जीवन में हर पल को संजो रखना चाहिए। यह क्षण एक उपहार है और तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। और तुम्हारे भीतर जो साहस है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो वह तब तुम्हारा साहस वह तुम्हें विजय बनाता है। पर तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह दूसरों की मदद करने, उन्हें खुशियाँ देने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा की शांति प्राप्त करना है। बस तुम्हारी आत्मा शांत होती है तब तुम सच्चे अर्थों में जीते हो। वह तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं वे तुम्हारे लिए आवश्यक है। वह परिवर्तन ही जीवन का नियम है। पर जब तुम इसे स्वीकार करोगे तब तुम्हारा जीवन सरल और खुशहाल हो जाएगा। वह तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकना है और उस शक्ति को पहचानना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाओ
यह प्रेरणा दूसरों को दिखाए कि जीवन कितना सुंदर है और तुम्हें हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना आपके चारों ओर केंद्रित हो रही है। सितारों का ऐसा नृत्य शुरू हो गया है कि ऐसा जटिल खेल जो आपको या तो एक गहरे अंधकार में धकेला सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, या फिर आपको एक नई चमकदार रोशनी की ओर खींच ले जाएगा जो आपके अस्तित्व को हमेशा के लिए रोशन कर देगी। मेरे प्रिय, यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में बदलाव एक शाश्वत सत्य है, एक ऐसी लहर जो लगातार आती और जाती रहती है। यह निरंतर गति ही जीवन का सार है और अब यह गति आपके लिए एक विशेष अर्थ रखती है। सितंबर का महीना आ चुका है और अपने साथ यह आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और शुभ परिवर्तन लेकर आया है। वह हर परिवर्तन की विलसत ही नहीं होंगी, थरे आपके जीवन की नींव को हिला देंगे और उसे कभी कुलानी अप्रत्याशित दिशा प्रदान करेंगी। राहु और शनि जो अक्सर अपने चुनौतीपूर्ण प्रभावों के लिए जाने जाते हैं, अब आपके पक्ष में आ रहे हैं, जो उनका प्रभाव बस सकारात्मक हो रहा है। यह एक दुर्लभ और शक्तिशाली संरेख है जो आपके जीवन में खुशियों और सफलताओं की एक नई धारा लाएगा। मेरे प्रिय, आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा अद्भुत और परिवर्तनकारी समय भी आपके जीवन में आएगा। यह वह क्षण है जिसकी आपने अनजाने में प्रतीक्षा की है। पब शनिदेव की कृपा पर बसने वाली है। सी कृपा जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। पसबा आप इसके बारे में सुनेंगे और इसे अनुभव करेंगे तो आपका दिल खुशी से भर उठेगा, लेकिन ऐसी खुशी जो आपने लंबे समय से महसूस नहीं की होगी। था कुछ बेहद महत्वपूर्ण और शुभ घटनाएं आपके जीवन में सुख और शांति लाएंगी, जो उम्र चिंताओं और रचनाओं को दूर रखेंगी जिन्होंने आपको घिरा हुआ था। वे इसके साथ ही एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आपके पूरे परिवार को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी, है कि ऐसी खुशी जो संक्रामक होगी और हर कोने में फैल जाएगी। तो मेरे प्रिय, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ इसे संदेश को शुरू से आखिर तक पूरी एकाग्रता और खुले दिल से देखना, क्योंकि यदि आपकी शुरुआत अच्छी होगी तो यह पूरा महीना आपके लिए सबसे सुखद और सबसे फलदायी महीना बन जाएगा। वैसे मेरी बातों को अत्यंत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह आपके भाग्य की कुंजी है। तो दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले अगले 20 से 4 घंटों में आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी और शुभ घटनाएं होने वाली हैं। वह सिर्फ सामान्य घटनाएं नहीं होंगी, यह मीले के पत्थर साबित होंगी जो आपके भविष्य की दिशा तय करेंगी। तो मेरे प्रिय, वह हाल वही बहुत बड़ी खुशखबरी है। वह इतनी बड़ी कि आपको मेरी बातों को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। यह सच्चाई इतनी शक्तिशाली है कि इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप ब्रह्मांड की भव्य योजना को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो मेरे प्रिय, इस युग में जहां संघर्ष पर चुनौतियां व्याप्त हैं, आपको इतनी बड़ी इतनी महत्वपूर्ण खुशखबरी शायद ही कभी मिली होगी। यह एक अद्वितीय क्षण है। पूरे गांव और मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगले 20 से 4 घंटों में जो घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं वे इतनी असाधारण होंगी कि आपने पहले कभी ऐसी कोई बात सुनी नहीं होगी, न नहीं ने ऐसी किसी चीज़ का अनुभव किया होगा। भैया एक उत्साह का समय है, ऐसा समय जब आपको अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी खुशी साझा करनी चाहिए। तो मेरे प्रिय, ऐसे शुभ समय का इंतजार आप पिछले कई सालों से कर रहे थे। वह आपने इसके लिए प्रार्थनाएं की होगी या इसके लिए संघर्ष किया होगा और इसके लिए धैर्य रखा होगा, लेकिन अब आपकी वह इच्छा पूरी होने वाली है। वह हंसनास्ट होने वाला है जो आपके दिल के करीब था। जी हाँ, वह मेरे प्रिय, कहते हैं ना कि मनुष्य को सही समय पर इस पे कुछ मिल जाता है, तब हंस भी कुछ है जिसके लिए वह परिश्रम करता है और जिसके लिए वह पात्र होता है। ठीक है, ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है।